अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10 से सिंटैक्स। इंग्लिश में ये पढ़ाया जाता है टैक्स, जिसका नाम है प्रोफेशन, यानी रोजगार से रिलेटेड। तो टीचर के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये कटिंग है किताब से। वन सिंधी वर्ड फॉर टीचर इज अखून। एक सिंधी वर्ड है टीचर के लिए जिसको कहते हैं अखून। अखून का मतलब है टीचर। इट कम्स फ्रॉम पर्शियन वर्ड खानदान। ये पर्शियन वर्ड खानदान से वजूद में आया है। विच मीन्स टू रीड, जिसका मतलब है पढ़ना। इट इज सेड दैट गॉड राइट्स हिज लॉ ऑन द हार्ट ऑफ मैन। कहा जाता है कि अल्लाह ने अपना कानून इंसान के दिल पे लिखा है। एंड अ टीचर इज वन हु कैन रीड व्हाट ही राइट्स ऑन द ह्यूमन हार्ट। और टीचर वो इंसान है, वो शख्स है जो पढ़ सकता है कि इंसानी दिल पे क्या लिखा है। दिस मैसेज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स वर्ड फाउंड इन द सेक्रेड राइटिंग्स as well as enshrined in the work of creation, all which came from the divine command. तो ये जो मैसेज है ये रिफ्लेक्शन है खुदा के, अल्लाह के लफ्जों का सेक्रेड राइटिंग्स में, किताबों में मिलेगा, जिसको टीचर जो है उसके अल्लाह के ऑर्डर की कमांड को फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है। हैंस अ टीचर इज अ रीडर फॉर एक्सीलेंस। तो लिहाजा टीचर क्या है? पढ़ने वाला है। वन हु फुलफिल्स गॉड्स कमांड एक्सप्रेस इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिविलेशन, वही विच सेज रीड। अब वो टीचर जो है वो खुदा की कमांड को किस तरह एक्सप्रेस करता है, जो जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला लफ्ज था कुरान मजीद में इकरा, रीड, यानी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खल्क, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। द टीचर इज वन हु नोज हाउ टू रीड गॉड्स वर्ड्स बी इट रिटन ऑन द ह्यूमन हार्ट। तो टीचर वो इंसान है जो खुदा के लफ्जों को पढ़ सकता है कि इंसानी दिल पे क्या लिखा है। और द होली बुक और इन नेचर, के होली बुक में, मुकद्दस किताब में क्या लिखा है या नेचर में क्या छुपा है। हैंस आवर ओन लैंग्वेज पजेसेस अ वर्ड अखुन। तो हमारी लैंग्वेज में भी लफ्ज मौजूद है अखुन, विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ टीचर्स स्टेटस एंड डिग्निटी। जो कि बेस्ट एक्सप्रेशन है टीचर के स्टेटस का, उसकी इज्जत का। Such a high position requires that the teacher strive to be more and more worthy of it. तो टीचर बनने के लिए एक बहुत ही हाई पोजीशन रिक्वायर होती है। टीचर को उसको मेंटेन करना होता है, उसको उस पोजीशन को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी होती है। दिस इज अ टीचर डज बाय कल्टिवेटिंग सेवरल पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज। तो टीचर कल्टीवेट करता है, कास्ट करता है अपने अंदर ही, वो स्किल्स डेवलप करता है कि वो प्रोफेशनल क्वालिटीज को हासिल करे और एक अच्छा टीचर बने। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल इन द ईस्ट हैव always had a very high regard for teachers, revering them as holy. यही वजह है कि मशरिक के लोग जो है इतना ज्यादा हाई रिगार्ड, इतनी रिस्पेक्ट टीचर्स को, असातिज़ा को, उस्ताद को क्यों देते हैं? कि उनको मुकद्दस समझते हैं। The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession. पहली और सबसे अहम खूबी टीचर की ये होती है कि वो अपने शोबे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। He must prefer the welfare and progress of the students and keep their interest in the first place. हमेशा टीचर जो है वो स्टूडेंट के वेलफेयर के बारे में सोचता है, उनके फ्यूचर, उनके करियर के बारे में सोचता है, और स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो टीचर के लिए वो फर्स्ट प्लेस होता है। He or she has an awe and respect for the human beings. तो यही वजह है कि उसकी, उस्ताद की जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, इंसानों के दिलों में होती है। He or she deals with since God's law is inscribed upon their hearts. तो ये क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी है बच्चों का मुस्तकबिल बनाना, और वो पढ़ सकता है कि इंसानी दिल पे अल्लाह ने क्या लिखा, क्या रूल्स हैं अल्लाह के। The teachers speak of the wonders of nature with reverence since they have come into being by divine decree. तो टीचर जो है वो बोलता है और वो समझ सकता है वंडर ऑफ नेचर को, उसकी खूबसूरती के बारे में डिस्कस करता है, बताता है खुदाई कानून को, डिवाइन डिग्री को। दे पॉन्डर ओवर द सेक्रेड राइटिंग्स, वो गौर फिक्र करते हैं
सेक्रेट राइटिंग्स के ऊपर, मुकद्दस किताबों पे जो लिखा हुआ है, विच टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाई टू लिव इट फुली, जो कि हमें राइटिंग बताती है कि जिंदगी का मकसद क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं और क्यों इसको मुकम्मल करना चाहिए, अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, ये टीचर सिखाता है। नो अदर वर्क कुड प्लीज देम बेटर, कोई भी दूसरा काम टीचर को खुश नहीं करता है। एक मर्तबा जब वो उस्ताद बन जाए तो वो टीचर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला शोबा भी टीचिंग का ही है। अनदर नेसेसरी क्वालिटी ऑफ गुड टीचर्स इज थर्स्ट फॉर नॉलेज। दूसरी क्वालिटी टीचर की यह है कि वो इल्म की प्यास होती है उसके अंदर। बिफोर टीचिंग अदर्स टू रीड दे मस्ट देमसेल्व्स नो हाउ टू रीड। किसी को रीडिंग पढ़ाने से पहले वो खुद सीखते हैं कि पढ़ा कैसे जाए। द बेस्ट टीचर्स आर ऑलवेज दोज हु रिमेन स्टूडेंट फॉर एवर। जो बेस्ट टीचर है वो हमेशा स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट फॉर एवर। ये हमें याद रखना चाहिए कि अच्छे उस्ताद हमेशा स्टूडेंट बन के रहते हैं, यानी सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनकी रिसर्च चलती रहती है। They are humble enough to learn from any and everyone, even those younger or less gifted than themselves. वो काफी हम्बल होते हैं, बड़े आजिज होते हैं, जो हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं। वो हर एक से सीखते हैं, कोई भी हो सकता है उनसे, उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं, सीनियर से भी सीखते हैं, अपने बराबर के लोगों से भी सीखते हैं। अच्छी बात कहीं से भी मिलती है, टीचर उसे अडॉप्ट करता है, सीखता है उसको। This is why they drink deeply from the sources of truth, beauty and goodness. तो यही वजह है कि वो सरशार होते हैं खूबसूरती, सच्चाई और अच्छाई के उसूलों से। A very important quality of a teacher is that he or she not only strive to know what is true, good and beautiful, but also seeks to incorporate these in the life. और एक जरूरी चीज टीचर में ये भी होती है, खूबी, क्वालिटी आप कह लीजिए, कि वो सच्चाई और अच्छाई और खूबसूरती के उसूलों को समझना चाहता है, खुद भी ना सिर्फ समझता है बल्कि उन पे अमल भी करता है अपनी जिंदगी में। दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, वो जो पढ़ाते हैं उसी पे अमल करते हैं। जो टीचर पढ़ाता है उसी पे खुद भी अमल करता है एक अच्छा टीचर। After the examples of the prophet of God, who taught by words in the holy book as well as by his deeds in everyday life, जिस तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब उनके ऊपर नाजिल हुई और उन्होंने अपनी अमली जिंदगी में भी वही अमल किया जो जिसकी तालीम दी, सच्चाई के उसूलों की। अब उसके बाद है पार्ट बी, इसका फिशिंग के ऊपर है, फिशिंग प्रोफेशन के बारे में, माहीगिरी, मछली पकड़ने के बारे में। अबाउट 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यानी 3 गुना जो है, 3 हिस्से हमारी जमीन जो है पानी से कवर्ड है। द रिवर्स एंड द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ फिशेस, यानी दरिया और समंदर जो है दुनिया के फिशेस यानी मछलियों से भरे हुए हैं। These fishes are an important source of our food and millions of people are engaged in catching fish. और ये मछलियां जो हैं वो हमारे खुराक का हिस्सा भी हैं और लाखों लोगों का रोजगार भी मछलियां पकड़ने से वाबस्ता है, माहीगिरी से। This is not just a hobby but an occupation and a flourishing trade. ये सिर्फ हॉबी नहीं है बल्कि एक फ्लरिशिंग ट्रेड भी, एक बिजनेस भी है, एक ऑक्यूपेशन, एक कारोबार भी है। द फिशरमैन समटाइम्स वर्क इंडिविजुअली इन देयर स्मॉल बोट्स एंड समटाइम्स वर्क टुगेदर ऑन लार्ज बोट्स विद मशीनरी नीडेड टू कैच फिश फ्रॉम डीप वाटर्स। फिशरमैन कभी कभी अकेले सिंगल तनहा निकल जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, कांटों से पकड़ते हैं और अपनी बोट कश्तियों के जरिए, कभी कभी ये बड़ी मशीनरीज के जरिए, शिप के जरिए बड़े लेवल पे मछलियां पकड़ के लाते हैं। दे स्टे एट सी फॉर डेज एंड इवन वीक्स एंड रिटर्न विद टन्स ऑफ फिश। कई दिन ये जो है हफ्तों महीनों रहते हैं समंदर में और फ्रीज करके टनों के हिसाब से मछली ले आते हैं मार्केट में।
These ships have proper arrangements for storing the fish so that catch is not spoiled before reaching the market. अब क्योंकि शिप्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो उनमें अरेंजमेंट होती है स्टोर करने के लिए फिश को, मछली को, जब वो पकड़ी जाती है, ताकि मार्केट आने से पहले वो खराब ना हो जाए. The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland or freshwater fishing. पाकिस्तान के जो माहीगीर हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, मल्लाह जो हैं, वो फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की मछली भी पकड़ते हैं और समंदरी मछली भी पकड़ते हैं. एंड सी और मैरीन फिशिंग कहते हैं समंदरी मछली को. फ्रेश वाटर फिश आर कॉट फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. यानी मीठे पानी की मछली जो है दरियाओं से पकड़ी जाती है, स्ट्रीम से, कैनाल से, झीलों से पकड़ी जाती है और तालाबों से. दिस इज डन विद नेट्स ऑफ वेरियस साइज. मुख्तलिफ किस्म के जाल होते हैं, उनके जरिए ये पकड़ी जाती हैं मछलियाँ फ्रेश वाटर की. दिस फिशरमैन समटाइम्स नीड नो बोट्स एट ऑल. कभी कभी इन माहीगीरों को किसी किस्म की कश्ती की जरूरत भी नहीं होती, इतने आराम से ये मछलियाँ पकड़ी जाती हैं. The fish caught from fresh water are usually small but more tasty. अब ये जो मछलियाँ हैं जो मीठे पानी से पकड़ी जाती है, नॉर्मली साइज में छोटी होती हैं, लेकिन टेस्टी होती हैं, डिलीशियस होती हैं, जायके में खाने में अच्छी होती हैं. They are sold locally as well as sent to the nearby towns. लोकली जब पकड़ी जाती हैं तो उसी जगह पे बेच दी जाती हैं, या फिर शहर में लिया जाता है इनको बेचने के लिए. मैरीन फिशिंग इज डन इन द अरेबियन सी अलोंग द कोस्ट. और मैरीन फिशिंग जो है, जो समंदरी मछलियां पकड़ने का जो सिलसिला है, वो अरेबियन सी साहिली इलाकों पर होता है. इन फिशिंग सीजन, जब फिशिंग का सीजन होता है, बोट्स ऑफ ऑल साइजेस गो आउट. जाती हैं हर किस्म की मछलियां पकड़ने के लिए, कश्तियां जाती हैं. फेस द डेंजर्स ऑफ द सी एंड कैच फिश. समंदर का डेंजर देखते हैं, वो सामना करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं. समटाइम्स द वेदर टर्न्स रफ विदाउट एनी वार्निंग. कभी कभी मौसम भी चेंज हो जाता है बगैर किसी वार्निंग के. दीज बोट्स आर देन एट द मर्सी ऑफ द स्टॉर्म्स अगेंस्ट विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस. और ये कश्तियाँ हो जाती हैं तूफान के जेर साए हो जाती हैं, उनके रहमो करम पे, बगैर किसी वार्निंग के, और फिर वो हेल्पलेस हो जाते हैं. वो जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं, इतना आसान काम नहीं होता. तूफान कभी कभी बगैर बताए भी आ जाता है, बगैर किसी इंडिकेशन के. The government is now taking keen interest in improving and modernizing the fish industry. गवर्नमेंट जो है काफी इंटरेस्ट शो कर रही है इंप्रूव करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए फिश इंडस्ट्री को. फिशरमैन आर गिवन लोन टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स और trawlers so that they can go further from the shore and fish in deep waters. तो फिशरमैन को गवर्नमेंट लोन दे रही है कि वो ट्रॉलर्स खरीद सकें, फिशेस खरीद, ये कश्तियां खरीद सकें, बोट्स खरीद सकें और दूर तक जाएं समंदर में और मछलियां पकड़ के लाएं. फिशिंग नेट्स ऑफ गुड क्वालिटी आर बीइंग मेड अवेलेबल एट लो प्राइसेस. तो जो फिशिंग के जो नेट्स हैं वो भी लो प्राइसेस पे दिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं फिशरमैन के लिए. फिश हार्बर्स एंड फिश मार्केट्स आर बीइंग सेटअप. जो फिशरीज है यानी मार्केट्स जो है फिश हार्बर, वो भी सेटअप किए जा रहे हैं. वेदर स्टेशन हैव बीन बिल्ट अलोंग द कोस्ट एंड ऑन ऑफ शोर आइलैंड्स टू वार्न द फिशिंग बोट्स ऑफ स्टॉर्म्स. और वेदर स्टेशन बनाए गए हैं ताकि लोगों को वार्न किया जा सके, अगर तूफानी मौसम हो तो वो फिशिंग करने ना जाए. Some boats are now also fitted with technological laboratory have also been established at Karachi. तो कुछ फिशर इंस्टीट्यूट हैं, वो ये कह रहे हैं कि वायरलेस रिसीवर्स हैं, वो कुछ कश्तियों के साथ में वो अरेंज कर दिए गए हैं, फिट कर दिए गए हैं ताकि ज़मीन से उनका राब्ता हो सके. और फिशरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड अ फिशरीज टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी have also been established at Karachi. और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं फिशिंग से रिलेटेड, वो भी इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं कराची में. Several by products are obtained from fish.
तो बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो मछली से हासिल होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लू है, मैन्यूर है एंड लीवर ऑयल है। फिशिंग इज वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज में से हमारी एक इंडस्ट्री फिशिंग भी है। बट केमिकल वेस्ट एंड ऑयल थ्रोन इन द रिवर्स and the sea are causing damage to the fresh water and marine life। लेकिन ये जो केमिकल फेंका जाता है और ऑयल वगैरह पानी के अंदर, ये फिशिंग को, मेरीन लाइफ हो या फिर फ्रेश वाटर की लाइफ हो, मीठे पानी को या दरियाई पानी हो या समुद्री पानी हो, इसमें से आलूगी फैल रही है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।